नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वनिता भारद्वाज लेके आई हूँ इंडियन करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट स्टैच्यूज़ हैं उनके बारे में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की। पहली स्टैच्यू है हमारी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कहाँ पे है? गुजरात में है। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो कितने मीटर की है? 182 मीटर की है। और ये जो नर्मदा नदी है उसके तट पर स्थित है। और ये है किन की? ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी प्रतिमा है। और इसका जो निर्माण है वो किसने करा है? वो है राम सुतार, इन्होंने इसका निर्माण करा है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे? जैसे हमारे जो सबसे बड़े जो हैं पटेल जो होते हैं ना, पटेल वो सबसे बड़े माने जाते हैं। हमारे गांव वगैरह में जो होते हैं पटेल वगैरह, उनको बड़ा माना जाता है। तो जो दुनिया की सबसे ऊंची या जो बड़ी प्रतिमा है वो किन की है? पटेल जी की। अब पटेल जी कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और वैसे भी हमें ये होना चाहिए कि भाई यूनिटी अगर किसी जगह पे या लोगों में होगी ना, तो वो क्या होंगे? सबसे ऊंचे माने जाएंगे लोग। ठीक है, तो इसको ऊंचे से हमें ये याद कर लेना है। और राम जी क्या करते थे? यूनिटी बना के रखते थे, यूनिटी के साथ रहते लोगों के साथ। तो राम जी से हमें राम सुतार याद कर लेना है। ठीक है, और गुजरात में ये स्थित है। ठीक है, गुजरात तो हमें याद करना ही नहीं है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी वहीं के थे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ पीस। पीस मतलब शांति। तो जैसे लोग होते हैं वो अपने जब बच्चों को पालते हैं तो वो शांति से पालते हैं ना, तो शांति से हमें, पीस से हमें शांति। और शांति क्या होती है? बच्चों को शांत तरीके से पालना चाहिए, या बच्चों को शांति बना के रहना चाहिए। तो शांति से हमें पाली से हमें शांति को रिलेट कर लेना है। फिर हम बात करते हैं कि भाई ये है किसकी? ये है विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज है, उनकी ये प्रतिमा है। पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। 27 फीट इसकी वो है लंबाई है, और वजन है इसका 1300 kg का इसका वजन है। अब ये जो भाई विजय वल्लभ जी हैं, इसको हम कैसे याद करेंगे? भाई इनकी प्रतिमा है ये। तो शांति से हमें, कृष्ण भगवान जी युद्ध करना कम उचित समझते थे, बजाय कि शांति से उन्हें विजय प्राप्त हो जाए। भाई अगर शांति से ही आपको विजय प्राप्त हो रही है तो युद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो शांति से विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसे थोड़ा रिलेट कर लेंगे हम इससे, तो हमें याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टैच्यू की। ये है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि। और समृद्धि जो है बेंगलुरु कर्नाटक में ये स्थित है, और पीएम मोदी जी ने ही इसका उद्घाटन किया है। ये किन की प्रतिमा है वो देखते हैं। श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। जो ये है कौन? ये है जो बेंगलुरु है उसके संस्थापक है। ये केम्पेगौड़ा जी जो हैं उसके संस्थापक है। 108 फीट की ये प्रतिमा है। अब इसको याद कैसे करेंगे? जैसे प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि, और समृद्धि कहाँ पे आती है? समृद्धि कहाँ पे है? बैंक में ही तो होती है समृद्धि, पैसा वगैरह तो वहीं मिलता है ना। तो समृद्धि कहाँ मिलती है? बैंक में मिलती है। इसलिए हमें बैंक से बेंगलुरु याद कर लेना है। फिर हम देखते हैं कि भाई प्रॉस्पेरिटी में किन की है ये प्रतिमा। तो ये केम्पेगौड़ा जी की प्रतिमा है। तो हम जैसे जब छोटे बच्चे होते थे, जो स्कूल में कैंप वगैरह लगते थे ना, तो सबसे अच्छा मतलब आनंद हमें उसी में आता था ना, सबसे मतलब बड़ी आनंद। तो कैंप में हमें आनंद आता था और हमें समृद्धि मिल जाती थी। भाई अब तो मज़े हो गए। तो प्रॉस्पेरिटी से थोड़ा सा रिलेट करना है हमें कैंप को। तो केम्पेगौड़ा जी जो हैं, श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, उसको रिलेट कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो स्टैचू है वो किसकी है? द स्टैचू ऑफ नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान वगैरह। तो ये कहाँ पे है? लातूर महाराष्ट्र में है। ये प्रतिमा है किनकी? डॉक्टर BR जो अम्बेडकर है उनकी ये प्रतिमा है। 70 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। अब इसको कैसे याद करेंगे कि भाई जैसे नॉलेज, अगर किसी को नॉलेज है तो वो क्या होगा? महान होगा। किसी को नॉलेज है तो वो महान होगा। महान से तो हमें महाराष्ट्र याद करना है। और जिसके पास ज्ञान नहीं होगा, तो जब से स्कूल में जाते हैं बच्चे, जिसमें ज्ञान नहीं होता, तो टीचर क्या करता है? उसकी पिटाई करता है ना। तो क्या बोलता है कि भाई लात मार के उसको भगा देता है टीचर। जब किसी को कुछ नहीं आता, तो अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो टीचर क्या करता है? लात मार के भगा देता है। तो जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे वो बहुत महान शिक्षक थे,
तो उनको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नॉलेज जो संविधान के निर्माता है उनसे बड़ा कोई कैसे हो सकता है। तो जो डॉक्टर BR अम्बेडकर है वो मतलब शिक्षा से रिलेट करके याद कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये है स्टैचू ऑफ इक्विलिटी। इक्विलिटी मतलब समानता। ये कहाँ पे है? हैदराबाद में है, हैदराबाद तेलंगाना में। 216 फीट की ये प्रतिमा है, रामानुजाचार्य की ये प्रतिमा है। और इसका जो निर्माण है, पंचलोह जो तत्व होते हैं किस किस से? सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, इससे इसका निर्माण करा गया है। अब इसको याद कैसे करेंगे भाई? ये तेलंगाना हैदराबाद में है। तो भाई जैसे ये जो दुकानें होती हैं, कौन सी वाली? ये जो दुकानें होती हैं ना, उचित मूल्य की दुकानें, वहाँ पे ऑयल वगैरह मिलता है ना भाई, ऑयल भी मिलते हैं, गेहूँ भी मिलता है, सब कुछ मिलता है ना। तो हमें क्या याद करना है कि भाई जो तेल लेना है हमें उचित मूल्य की दुकान से, तो वहाँ पे क्या होती है, मतलब इक्वल लाइन बनाते हैं ना भाई, लाइन में खड़े हो जाओ अच्छे से तो मिलेगी आपको। तो हमें तेल लेना है, और तेल लेने के लिए सबको इक्वल मिलेगा, ऐसे तो है नहीं भाई तू पहले आ जाएगा तो तेरे को ज़्यादा मिल जाएगा या ऐसे कुछ। तो इक्वल लाइन बनानी है और सबको इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होगा? तेल इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट्स वाई हमें तेल को इक्वलिटी से रिलेट करना है, ठीक है। और जैसे राम जी जो हैं वो अपने अनुज, जैसे रामानुज है ना, तो राम और अनुज आ रहा है ना इसमें, राम और अनुज। तो कैसे याद करेंगे? जो राम है अपने अनुजों को, जो अनुज मतलब उनके जो छोटे भाई हैं, उनको क्या करते थे, मतलब सबको इक्वली मानते थे ना। ऐसे नहीं समझते थे कि भाई लक्ष्मण अच्छा है या भरत बेकार है, ऐसे नहीं समझते थे। सबको क्या समझते थे? इक्वल। कौन? राम। किनको? अपने अनुजों को, सबको इक्वल समझते थे। इसलिए क्या हो गया? रामानुजाचार्य की ये प्रतिमा हो गई। जैसे ये ट्रिक्स उन लोगों के लिए है जो मतलब जिनको याद नहीं होती चीज़ें। सिर्फ आपको जो मैं चीज़ें बताती हूँ ना, आपको दिमाग में सोचना है कि भाई राम के जो अनुज थे उनको इक्वल रखते थे, है ना। तो ये जब दिमाग आपके बातें ये जब दिमाग में पिक्चराइज हो जाएगी ना, तो वो आपको अपने आप कोरिलेट हो जाएगी। और जब सामने आपके ऑप्शंस आएंगे ना एग्ज़ाम में, तो खुद से ही आपको आंसर मतलब टिक कर दोगे, ठीक है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ पीस। ये जम्मू एंड कश्मीर में है, श्रीनगर में, और 4 फीट की ये ऊंची प्रतिमा है, 600 kg की है, रामानुजाचार्य की है, और अमित शाह ने इसकी मतलब अनावरण किया था। तो ये जैसे हमने स्टैचू ऑफ पीस पहले भी देखा था भाई, पाली राजस्थान में भी है ये, और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में भी है, ठीक है। तो दोनों को याद कर लेना है, जो ऑप्शन में हो वो हमें टिक कर देना है। तो जम्मू एंड कश्मीर में है, श्रीनगर में। तो पीस को कैसे रिलेट करेंगे? जैसे दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो एक ऑप्शन आएगा, तो उसके लिए पीस से हमें जम्मू कश्मीर को कैसे रिलेट करेंगे? बस जम्मू कश्मीर है ना, वहाँ पे तो हमेशा दंगे लड़ाई ऐसे ही होते रहते थे ना पहले भाई। आतंकवाद कितना भयंकर था, आतंकवादी लोग आते रहते थे, बम वगैरह फोड़ते रहते थे, इसलिए वहाँ पे शांति तो बिल्कुल नहीं थी। तो शांति नहीं थी, तो शांति से हमें रिलेट करना है जम्मू एंड कश्मीर को। फिर है रामानुजाचार्य। वैसे ही जैसे अभी हमने पढ़ा भाई रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, तो वो हमने किससे रिलेट किया था कि भाई इक्वलिटी से। तो इसमें कहाँ क्या याद करेंगे कि राम जी जो थे ना, वो क्या थे, मतलब शांत स्वभाव के थे, शांत स्वभाव के थे ना भाई, ऐसे लड़ाई दंगे नहीं करना, ये सब कुछ नहीं करना। इसलिए हमें शांति से राम जी को रिलेट कर लेना है, ठीक है। अगर इसकी ये जो मैंने इतना सब कुछ लिखा है, ये इतना कचरा इसमें हो गया ना, अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है द यूनिक एजुकेटर्स करके, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ बिलीव। स्टैचू ऑफ बिलीव की बात करते हैं। तो बिलीव ये कहाँ पे है? नाथद्वारा राजसमंद में है। 112 फीट की ये 12 मीटर की प्रतिमा है, 369 फीट की प्रतिमा है। विश्वास स्वरूपम, ये मतलब इसका प्रतिमा का नाम दिया गया है, ये प्रतिमा का नाम विश्वास स्वरूपम दिया गया है। और जो भगवान शिव जी की प्रतिमा है, ये बहुत बड़ी प्रतिमा है ये। तो बिलीव को हम कैसे याद करेंगे? बिलीव यानी विश्वास। विश्वास हम किस में रखते हैं? भगवान में रखते हैं ना, कि भगवान में विश्वास रखो, जो होगा मतलब अच्छा ही होगा। तो बिलीव हम किस में रखते हैं? भगवान में। भगवान को हम क्या कहते हैं? नाथ। मतलब नाथ में विश्वास होता है ना, तो विश्वास स्वरूपम तो वैसे याद कर लेंगे। और विश्वास किन में होता है? नाथ में विश्वास होता है, इसलिए नाथ द्वारा राजसमंद में ये स्थित है।
फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये है सीता माता की जो प्रतिमा है वो है सीतामढ़ी बिहार में। रामायण रिसर्च काउंसिल ने इसकी स्थापित करवाया है इसको। तो हमें ऐसे याद कर लेना है भाई, सीता माता है, उन्होंने कभी भी क्या नहीं मानी, हार नहीं मानी भाई। जब उनको भगवान जी ने छोड़ दिया था ना, तब भी क्या है, उन्होंने हार नहीं मानी और मतलब अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए वगैरह, सब कुछ इतना अच्छे से किया। तो कभी हार नहीं मानी कि इन्होंने, सीता माता ने। तो हार से बिहार, और सीतामढ़ी हमें वैसे याद हो जाएगा भाई, सीतामढ़ी से सीता माता वाला। और रामायण रिसर्च काउंसिल ने इसकी स्थापना करवाई है, तो वो तो हमें पता ही है भाई, सीता माता किस में थी, रामायण में थी ना, तो वो ऐसे याद हो जाएगा हमें। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में जो दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा है वो कहाँ पे स्थापित करी गई है, बोधगया जो बिहार है वहाँ पे। अब जो जैसे जनरली तो खड़ी प्रतिमाएं होती हैं, बट जो भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है वो लेटी हुई प्रतिमा है, और जैसे सोते हैं ना अपन शयन मुद्रा में जैसे होते हैं, वैसे इनकी प्रतिमा है। ठीक है, ये किसने स्थापना, मतलब किसके द्वारा लगाई गई है, बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा इसको लगाया गया है। 100 फीट की ये प्रतिमा है, मतलब लंबी, और ऊंची कितनी है, 300 फीट ये ऊंची है। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे अपन जैसे बैठे होते हैं या सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो ऐसे पूछते ना भाई, सो गए क्या, भाई तू सोगो की, तू सो गया क्या, ऐसे पूछते हैं ना। तो बुद्ध क्या है, सो गए। बुद्ध क्या है, सो गए। गए से हमें गया याद करना है, बुद्ध से हमें, बोध से हमें बुद्ध याद करना है। तो बुद्ध क्या है, सो गए, इसलिए ये कहाँ पे है, बोधगया में है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो 108 फीट की प्रतिमा है। ये कहाँ पे स्थापित करी गई है, मोरबी गुजरात में इसकी स्थापना करी गई है। और इसका अनावरण है वो किसने किया है, पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया है। अब इसको कैसे याद करेंगे भाई, मोरबी गुजरात में इसकी स्थापना करी गई है। जैसे हनुमान जी उड़ते हैं ना, तो वैसे ही मोर भी क्या है, उड़ता है ना। तो हनुमान जी उड़ते हैं और मोर भी उड़ता है, तो इसको हम उड़ने से कोरिलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी जो अल्लूरी सीताराम राजू है, उनकी प्रतिमा कहाँ स्थापित करी गई है। ये स्थापित करी गई है पूर्वी जो गोदावरी है उसमें इसकी स्थापना करी गई है। और ये 300 फीट की प्रतिमा है कांस्य की, और 125वीं जो जयंती है उस पर इसकी स्थापना करी गई है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है वो कहाँ पे लगाई गई है, मरखम कनाडा में लगाई गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो हमने पढ़ा था ना गुजरात में, वहाँ पे मतलब उसकी ही जो एक छोटा जो प्रतिरूप है वो कहाँ पे, कनाडा में शुरू करा गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फिर हम बात करते हैं महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है पराग्वे में मतलब लगाई गई है। किसने लगाई है, जो हमारे विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर ने वहाँ पे इसका अनावरण किया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट है संत तुकाराम महाराज, ये पुणे में है। पीएम मोदी जी ने इसका अनावरण किया है। अब संत तुकाराम को कैसे याद करेंगे भाई, इनकी प्रतिमा पुणे में है। तो तुक्का, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बोलते हैं ना भाई मैं तो सारे ही तुक्के लगाए हैं, तो सारे से हमें पूरे याद करने हैं, पूरे से पुणे, और तुक्के लगाए हैं से तुकाराम हो गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस है, उनकी प्रतिमा कहाँ लगाई गई है। ये हमारा जो इंडिया गेट है उसके पास में लगाई गई है। 28 फीट की प्रतिमा है, ब्लैक ग्रेनाइट है उससे इसको लगाया गया है, मतलब उसकी बनाई गई है ये प्रतिमा। इसका भी अनावरण किसने किया है, जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने इसका अनावरण किया है। फिर हम बात करते हैं लास्ट, ये है चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा। ये कहाँ पे है, भोपाल में। मतलब आज़ादी के लिए बहुत सारे मतलब लड़ाई लड़ी थी ना लोगों ने, तो चिल्ला के, तो चिल्लाने से हमें भौंकना, चिल्लाना ऐसे करके थोड़ा सा रिलेट कर लेना है। तो चंद्रशेखर आज़ाद की मतलब आज़ादी के लिए हमने बहुत सारी लड़ाई लड़ी हैं, तो इससे थोड़ा रिलेट कर लेंगे हम, तो हमें याद हो जाएगा। ठीक है, आई जस्ट होप साथियों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जो भी मैंने जितना भी रिलेट करवाया है आपके दिमाग में वो पिक्चराइज हुआ होगा और सब कुछ याद हो गया होगा। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और किसी टॉपिक पे चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आपको इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। उस टॉपिक पे हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। और आप अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। टिल देन थैंक यू सो मच।